आप सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है रोमियो की पुस्तक उसका 13 अध्याय का 7 पद, जिसमें लिखा है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो। वचन कहता है जिसका जो हक है उसे दो, यानी जिसे कर चाहिए उसे कर दो। मेरे प्रियो, इस वचन को समझने के लिए हम लोग और एक वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 17 से 21 पद, जिसमें हम कैसर को कर देने के विषय में समझेंगे। फरीसियों ने यीशु से एक प्रश्न पूछा, तो इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उसकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दीनार ले आए। उसने उससे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उसने उससे कहा, कैसर का। तब यीशु ने उससे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। इस कथन के साथ पूरी तरह से सहमत होते हुए प्रेरित पौलुस ने यह शिक्षा दी है कि इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो। मसीह विश्वासी जानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर का ही है। हम उसके भंडारी हैं। करों का भुगतान करना एक नागरिक का कर्तव्य है और हम सभी मसीह में एक अच्छे नागरिक हैं। वचन में हमने देखा कि जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो, यानी अपनी कमाई का दशवांश हमें परमेश्वर को देना है। दशवांश हमें दर्शाता है कि हम पैसे की जरूरत से पहले परमेश्वर के प्रति अपना प्यार रखते हैं। हम सभी बाइबल में निर्धन विधवा के बारे में जानते ही हैं। उसने अपनी बड़ी दीनता के साथ भेंट में 2 सिक्के डालती है। तब यीशु ने कहा, इस विधवा ने इन सभी से बढ़कर दिया, क्योंकि उसने अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। जब हम सभी इस विधवा की तरह अपनी घटी में से परमेश्वर को दान देंगे, तो परमेश्वर भी हमें धन की कमी होने नहीं देगा। वह आपको जीने के लिए पर्याप्त भोजन और धन प्रदान करेगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में होशाना। महान जीत परमेश्वर, सामर्थ्य पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक बीमार लोगों पर अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता, एक एक बीमारी यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से दूर होने पाए पिता। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता परमेश्वर, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता परमेश्वर। पिता, जिनके पास संतान नहीं है, आप उसे एक सुंदर से संतान की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता, हम विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता, आप उन्हें हर क्षेत्र में सफल कर पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि उन्हें दे पिता परमेश्वर। पिता, हम जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो संसार की बुराइयों में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, बुरी नशे की आदत में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर। पिता, आप उसे क्षमा कर और पिता सही मार्ग पर उसे ले आइए पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं है आप उसे एक सुंदर से घर की आशीष दे पिता। जिनके पास नौकरी नहीं है आप उसे एक सुंदर से नौकरी की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता, जिस घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पिता परमेश्वर, पिता आप उस घर में अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर। होने दे पिता, एक एक लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता परमेश्वर। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।